सर आपका मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामुलक संग्राम दल। ये जो भोज हो रहा है क्या ये 2025 के लिए हो रहा है? देखिए, बिन कारण कुछ नहीं होता है। जी, और अगर हम लोग समाज में हैं जी, और लोकतांत्रिक देश में हैं जी, तो उद्देश्य तो दोनों रहेगा ही। आज भाईचारा भोज है जी, और ख़ास करके जो निर्णय ली गई है कि हम उन भाइयों, उन दल के नेताओं को हमें बुलाना है जिनको बहिष्कृत समझता है यहाँ के बड़े बड़े दल वाले लोग। आप देखे होंगे लालू जी के आवास पर भोज होती है, नीतीश जी के आवास पर भोज होती है, लोजपा स्थापित पार्टियों पर होती है, पर वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर काम करने वाले हम लोग हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछता है ना। वो लगता है कि बहिष्कृत लोग हैं, लेकिन इसलिए कि हमारे पास भी ताकत है, जो तुम कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये भाईचारा भोज इसीलिए है कि जिसको उन लोगों ने छाटा है, अब हम लोग मिलकर उनको छाटेंगे और आने वाले 25 में राजनीतिक रूप से भी छाटेंगे। लेकिन इसमें भी आरजेडी के भी कुछ लोग हैं। नहीं, वो समर्थक हैं, वो हमारे वो सब भाईचारा लोग हैं, पर पॉलिटिकल रूप से जो हम लोग बात कर रहे हैं तो आने वाला तो तीसरा ग्रुप बनेगा ही ना। एक तो एनडीए है ही, एक इंडिया है ही, तो तीसरा ब्लॉक के ही तो हम लोग निर्माण करेंगे, जी जी है कि नहीं। तो आज जो है वो सामाजिक भोज है। ये बाद की जो राजनीतिक उद्देश्य है मैं उस पर मैं बता रहा हूँ। आज तो राजनीति से कोई लेना देना ही हम लोग के नहीं है। आज तो तमाम वैसे सारी संगठन के लोग हैं, सारी समाज सेवी के लोग हैं जिनको हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पे। हम लोग आज बस 9 वर्ष पर एक दूसरे को स्वागत करना है और थोड़ा सा भाईचारा बच के भोजन करना है। पर अगर राजनीतिक उद्देश्य के लिए बोलते हैं तो वही होगी कि हम लोग इसके बाद जो बात करेंगे वो तीसरी लड़ाई की बात करेंगे हम लोग। तीसरी लड़ाई अमित में दो ही चली है, महागठबंधन और एनडीए चलती है। हाँ, तीसरी लड़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोग बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर? बालेंद्र दास, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस महाभोज में जी जी जहाँ तक बैनर से ही पता चल गया होगा, दही चूड़ा का भोज है जी ना। तो हमारे सामाजिक तौर पर, जैसा कि हमारे आयोजक मनोज भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, विद्यानंद जी हैं अध्यक्ष हैं, तो जो बिखरे हुए हैं तो दही को आज हम लोग जमा देंगे। दही चूड़ा मिला के जमाने के लिए हम लोग आए हैं। तो 2025 के लिए जमाने के लिए तो और क्या करना होगा, इसकी रणनीति तय किया जाएगा। इसके बाद ही जो बोले अध्यक्ष जी कि जो स्थापित पार्टी हैं भोज करते हैं तो बड़े बड़े लोग के बुलाते हैं, जो गाँव में काम करता है उनको तो कोई पूछे नहीं। तो उसी उपेक्षित आदमी को आज भोज हम लोग कर रहे हैं। जो उपेक्षित तरीके के लोग हैं, जो हम लोग लीडर हैं, हम ही लोग किसी को विधायक और मंत्री बनाए हैं जी, जी, और बनाते हैं भी है, और हम लोग उपेक्षित रहते हैं। तो उनको, दोनों दल को, दोनों गठबंधन को हम लोग 25 में माने बिहार से उखाड़ने के लिए पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करके, और पूरे जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प बनाकर और उन दोनों पार्टी को परास्त करने के लिए आज भोज है। और दही चूड़ा के भोज में दही हम लोग जमा देंगे, इसके लिए हम लोग आए हैं। आप बोलते हैं कि बहुजन लोग इनके, चिराग पासवान भी दलितों के नेता हैं, वो 5 में से 5 सीट जीत के गए हैं, वो कैसे हार सकते हैं? आप एक अभी तुरंत देखे होंगे, नीतीश जी उनके आवास पर गए हैं भोज में, तो कारण क्या बताए हैं? चिराग जी थे, चिराग जी क्या बताएं कि हम पूजा कर रहे थे। तो बहुजन को पूजा करता है, पूजा करने में बहुजन रह गए तो नीतीश जी वहाँ गए, बहुजन कहूँ पूजा करता है। चिराग जी पूजा करते हैं कि वहाँ जाते हैं, वह दिग्भ्रमित करते हैं, और हम लोग दिग्भ्रमित नहीं करते हैं, हम लोग मास लेवल के लीडरशिप करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इस कार्यक्रम को आगे नहीं ले जाना है, हम लोग तीसरा विकल्प गांधी मैदान में फरियाएंगे और रैली करेंगे, सभी आदमी को मिला के, और जितने भी लोग हैं सबको छाट दिया जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, इसी में से बात करते हैं। विद्यानंद राम, वाजिब अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है आज भोज के? सबसे पहले सदगुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, और आयोजक साथी आदरणीय मनोज भारती जी, बालेंद्र दास जी, सूरज प्रकाश राम जी, जो किसान संयुक्त विकास पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सभी साथियों
को हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मनोज भारती जी ने विस्तार पूर्वक आपको बता दिए हैं। ये जो वंचित समाज है, खास करके रविदास समाज, उपेक्षित समाज है, आज तक रविदास समाज का इस्तेमाल हर पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन जब भागीदारी देने की बात किया, जब हिस्सेदारी देने की बात की, तो इस समाज को उपेक्षित करने का काम किया है। चंद मुट्ठी भर लोगों को, चंद चुनिंदे लोगों को मोहरा बना करके और ये 6% वोट जो इस समाज का है उसको बलगला करके और भजाने का काम किया है। अब वह दिन लग चुका है। हम बाबू जगजीवन राम के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संत रविदास के मानने वाले लोग हैं। अपने पुरखे की विचारधारा के आधार पर अपना संगठित समाज बनाएंगे और अमर अम्बेडकर, अमर विधान, अमर होगा जगजीवन राम। और हम इस संकल्प लेकर के 2025 के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, नई ताकत बनाएंगे और मगध से लेकर मिथिला तक एक ताकत के रूप में हमने स्थापित करने का काम करेंगे। ये मगध की धरती महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि है और महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि पर आदरणीय मनोज भाई जी का जन्म स्थल है और वहाँ से पताका उठेगा और हम फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो जन्मभूमि है, जो लुम्बिनी पड़ता है, जो सीमांचल में पड़ता है, भारत के सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में अलग जगा करके नई ताकत पैदा करेंगे। और आप समाज के साथियों का, मीडिया कर्मियों का उसमें सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। आप बोल रहे हैं कि रविदास समाज, एक मायावती के बाद पार्टी भी है बीएसपी और एक चंद्रशेखर आज़ाद की, वो भी एंट्री बिहार में करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हम मायावती जी, माननीय मायावती जी और माननीय चंद्रशेखर जी की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बिहारी हैं, हम चमार हैं, लेकिन हम बिहारी भी हैं। और हम पहले बिहार की बात करेंगे। हम चमार हैं लेकिन हम बिहारी भी हैं। और बिहार की जो पावन धरती है, 40 लोकसभा का सीट का यह जगह है, 243 विधानसभा का सीट का जगह है। हम यहाँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि है, बाबू जगजीवन राम का ये जन्मभूमि है, हम उसमें अलग जगाने का काम करेंगे। हमारा पैगाम है कि आगा बिहार का मुख्यमंत्री चमार बने। अगला 25 में, हाँ, अगला मुख्यमंत्री बिहार का चमार बने। 25 हमारा पैगाम होगा, शुरुआत होगा, हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग के पार्टी गठबंधन करेगी तो कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम 243 पर लड़ेंगे, सब मिल करके पूरे के पूरे लड़ेंगे, अधकचरू नहीं करेंगे। उसमें मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की वो आप उनके लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जो लोग नहीं है उनकी बात करते हैं, जो लोग हैं उनकी बात कीजिए। आप बात कीजिए बालेंद्र दास की, आप बात कीजिए मनोज भारती की, आप बात कीजिए सूरज राम की, आप बात कीजिए अनिल गौतम की, जो बिहार के लोग हैं। हम चमार हैं, हम बिहारी भी हैं। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो रे दुनिया वालों, पूरा बिहार हमारा है। इसलिए बिहार में इस संकल्प के साथ हम जाएंगे। और एक बात कर लेते हैं। मेरा नाम सूरज प्रकाश राम हुआ, मैं संयुक्त किसान विकास पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। ये जो आज भाईचारा भोज रखा गया है माननीय मनोज जी के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय एक पहल है जो समाज को एक जगह इकट्ठा करने का इन्होंने जो कदम उठाया है, इसके लिए हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं। और ये जो पहल हुआ है ये भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ सामने आएगी, ठीक ना। और रहा बात 2025 के चुनाव का, तो हम लोग पूरे बिहार में एक मजबूती के साथ लड़ेंगे, ठीक ना। और इसी के साथ जो आगे राजनीतिक माहौल, जो राजनीतिक समय आएगा उस टाइम बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग एक भाईचारे के तहत यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी के लिए हम